अपने मर जाने की सोच, ये मर जाने की सोच किससे है? क्योंकि ये मर जाने का ख्याल मेरे से जिंदा है, ये ख्याल मुझे क्या मारेगा जो मुझसे जिंदा है। ख्याल को ख्याल नहीं समझा, ख्याल जीवित हो गया, ख्याल सच्चा हो गया, और जिसका ख्याल है वो झूठा हो गया। इसी को आत्मविस्मरण कहते हैं। ये तमाम किताबों से पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी बने फिर। बहुत लोग ब्रह्मज्ञान के भाषण देते हैं। क्या है ब्रह्मज्ञान? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये दोहराओ। तुम्हारे सिवा कोई और है? पहले तो जल, जल न रहा लहर बन गया, फिर लहर है, लहर मरे तो मरो। ये लहर का होना, लहर का मरना तुमसे जिंदा है। तुम वो जल हो जिससे लहर का होना, लहर का न रहना दोनों सिद्ध होते हैं, पर तुमसे ये सिद्ध होते हैं। पर तुम लहर हो गए और फिर मर गए, ते मरना भी तुमने देख लिया। क्या तारीफ, क्या कमाल! आत्मा ने अपनी मौत देख ली। केवल ज्ञानी ही है जो अपनी मौत नहीं देखता, सबकी मौत देखता है। और अज्ञानी औरों को तो कहता है सूर्य रहेगा, चांद रहेगा, हम नहीं रहे। धन्य है वो फिल्मी गाना कि कम से कम वो ये तो कहता है, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, पर हम हमेशा पर तो कहते हो उठ जाएंगे मुसाफिर, सब एक एक करके, चौसर बिसी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। माने चौसर बिसी रहेगी, तुम मर जाओगे। तुम्हारा अनुभव है कि ये दुनिया रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और ये भर्तृहरि ने कहा है, गलत नहीं है। कालो न यातो वयमे वयाता, तृष्णा न जीर्णा वयमे व जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमे व भुक्ता। जहां तुम खड़े हो वहां के लिए यही श्लोक सही है। बाकी सच तो ये है, काल ही जाता है, हम नहीं जाते। भोग ही समाप्त होते हैं, हम नहीं समाप्त होते, हम हो ही नहीं सकते। यही कथा सुनाई जाती है तुमको, रामायण में ये कथा सुनाई जाती है। गीता बोलने वाले ये क्लियर करते हैं। सवाल गीता उठा लेने से कोई कथा नहीं हो जाती। तुम उपनिषद भी लेके बैठोगे तो ब्रह्म कोई थर्ड पर्सन ही बना रहना है। कह भी दो आत्मा ब्रह्म की एकता, हो गई। आत्मा और ब्रह्म की एकता। जो एक मिनट को साक्षी ही नहीं हुआ, साक्षी का अनुभव ही नहीं हुआ, कोई एक बार एक दिन भी देह न रहा हो, फिर देह होने का स्वप्न देखेगा? जो एक सेकंड कभी साक्षी हुआ ही नहीं, कौन? ये मैं। चाहे इसे अहंकार कहो, चाहे इसे बुद्धि कहो, चाहे इसे मन कहो, चाहे इसे जीव कहो, तुम ही देह होके बैठे हो, तुम ही इंद्रियां होके बैठे हो, तुम्ही को साक्षी होके बैठना है। अपना जाए ब्रह्म होई बैठे, आप ब्रह्म होके, आप माने देह नहीं, देह होके तुम बैठे हो। देह तुम होके नहीं बैठा, तुम ही देह होके बैठे हो, और तुम ही देह न हो, तुम ही ब्रह्म हो। ब्रह्म को ब्रह्म नहीं होना, साक्षी को साक्षी नहीं होना। साक्षी तो तीनों अवस्थाओं में है, पर तुम साक्षी जागृत में हो। साक्षी सुसुप्ति में भी, स्वप्न में भी। ओ
फिर मैं समझाऊं, कैसे बताऊं तुमको। देखो, ये गांठ एक हुई, ये गांठ गई, ये दूसरी हुई, दूसरी भी गई, ये तीसरी हुई, ये 3 गांठें हुई। इसको अब पता चला, इसको पता चला कि पहले भी एक गांठ हुई थी जिसका नाम नींद था, पहले भी एक गांठ हुई जिसका नाम स्वप्न था। इस समय वर्तमान में ये हम हैं। कम से कम इसमें ये विशेषता है, गांठों में भी विशेषता। तुम आंखों से तीनों एक जैसी देख रहे हो, तीनों अवस्था एक जैसी नहीं है। तुम जागृत में ही ख्याल कर सकते हो कि सुषुप्ति हुई है और हम थे, स्वप्न हुआ है, हम थे, और वो 2 नहीं रही। अब ये तीसरी आई है, ये भी नहीं रहेगी। फिर रहेगा कौन? अब इस गांठ को कहो, तुम देखो तुम कौन हो। ये गांठ खो। इसने कहा मैं कपड़ा, गांठ खोई। ये भी खोई, लेकिन एक तो सो के खोई, एक जाग के खोई। सो के यदि ये गांठ खोई तो नींद आई, सो के खोई तो स्वप्न आए, और बाहर रह के गांठ रही। ये है गांठ रही। यदि ये कपड़ा है तो फिर ये गांठ नहीं है, और गांठ है ये तो कपड़ा नहीं। तुम साक्षी हो तो जीव नहीं हो, और जीव हो तो साक्षी नहीं हो। एक समय पर एक रहोगे। जैसे एक समय पर एक अवस्था रहेगी, जागृत रहेगी तो स्वप्न नहीं, स्वप्न रहेगा तो जागृत नहीं, नींद रहेगी तो स्वप्न और जागृत नहीं। ऐसे ही यदि ये साक्षी, यह कपड़ा होगी, सचमुच यदि ये कपड़ा है, यदि ये जाने तो फिर उस समय ये गांठ नहीं है, और गांठ है तो कपड़ा नहीं। एक को भूलना ही होगा। तो तुम साक्षी हो। फिर चूंकि साक्षी होने का काम, देखो, होने का काम स्वप्न का, सुषुप्ति का, और इस समय जागृत होने का, और जागृत होते समय ही साक्षी होने का। जागृत होते समय या तो जागृत रह के अपना काम धाम करो, या जागृत के समय पर आप साक्षी हो जाओ। जरूरत है तो हो सकते हो। यदि काम इतने जरूरी हैं तो फिर साक्षी होने का समय नहीं है। यदि आपको साक्षी होने का समय है, काम से थोड़ी फुर्सत है, तो थोड़ी देर साक्षी हो। अभी थोड़ी देर हो, क्यों? होने वाला थोड़ी देर ही होगा। थोड़ी देर सोने का, थोड़ी देर स्वप्न का, थोड़ी देर जगने का। अब थोड़ी देर एक नया काम और आ गया, साक्षी होने का। कोई काम धाम नहीं, कोई सुनना सुनाना नहीं, कोई चिंतन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल एक काम है, इस समय हम साक्षी हो, बस समय में, और साक्षी हो गए। फिर काम आ जाए छोड़ दो, जब नींद आ जाए सो जाओ। साक्षी सदा है, पर साक्षी हूं ये एक भाव है, ये अंतःकरण में है, मैं साक्षी हूं। अब दूसरा समस्या क्या है? पहले तो ये समझो, फिर भ्रम तोड़ो। सदा साक्षी नहीं रह पाते, पहले तो हो ही नहीं पाते, पहले तो हुए ही नहीं साक्षी। बातें करते हो और हो गए हो तो रह नहीं पाते। क्यों? जिस मन से तुमको साक्षी हूं, जिस अंतःकरण से सोना है, वो अंतःकरण सोते समय जागृत कैसे रह सकता है? जिस अंतःकरण से तुमको ये साक्षी होना है, उस अंतःकरण से तुम फिर सांसारिक कैसे उस समय रह सकते? और जिस समय तुम सांसारिक होगे, उस समय तुम साक्षी कैसे रह सकते?
तो कामकाज नहीं करना क्या? अब एक बात आखिरी है, ये साक्षी होने वाला अंतःकरण आभास बोध के लिए सहयोगी है, पर ये साक्षी बना ही रहे ये आग्रह नहीं रखना चाहिए। यदि देह होने वाला ये आग्रह करे मुझे देह का भान 24 घंटे रहना चाहिए, रह सकते हो, तुमको 1 लाख रुपया इनाम, 1 लाख, 1 करोड़, यदि तुम 24 घंटे जिंदगी भर देह हूं ये रख सको, परंतु दूसरे अर्थ में इनाम पा सकते हो कि आज तक देह का अभिमान हमने नहीं छोड़ा, सोए जरूर हैं पर हमारा देहाभिमान आज तक खत्म, सोए नशे में रहे पर जब जागे हम आदमी। तो जैसे देह का अभिमान नहीं छूटता, नींद में भी भान नहीं रहे तो क्या हुआ? सोना अलग बात है, अभिमान का खत्म होना अलग बात है। ऐसे ही साक्षी हूं का निश्चय बदल जाना, समाप्त तो होना और बात है, और साक्षी के निश्चय वाला सो जाना अलग बात है। कुछ लोग मूर्खता करते हैं, साक्षी हूं का स्मरण बना रहना चाहिए, तुम्हारे बाप नहीं रख सकते। कोई मुझे मिला दे जिसको नींद में स्मरण रहता हो। कई नए नए, जैसे कहते नई नई भक्तिन भाटा का शंख, नया मौलवी वहां वो ऊंचे चढ़ के ज्यादा बांध देता है। ये नए नए ज्ञानी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कितने ज्ञानी मर गए, तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? निश्चय बदलना नहीं चाहिए। तुम देह हो, जैसे ये निश्चय, काम किया, सब कुछ किया, पर तुम्हारा निश्चय, रात को सो के सुबह उठे तो तुम जिसकी पत्नी हो उसी की, जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारे निश्चय में सोने के बाद जब उठो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिसके निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं होता वही पूर्ण ज्ञानी है।